सभी को जोहार। आरसी डिफेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज ये चैप्टर हमारा डिस्काउंट का है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग से पार्ट में आ जाता है ये डिस्काउंट चैप्टर, और डिस्काउंट चैप्टर का आज हम लोग खत्म करेंगे एक सिंगल वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे चूंकि डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100, यही होता है ना। डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100। और यहाँ पे हम लोग एमआरपी को हम लोग हमेशा कितना परसेंट मानते हैं? एमआरपी को 100% मान कर चलते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है सीपी अनुपात एमआरपी। सीपी अनुपात एमआरपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को भी हम लोग 100 मानते हैं और एमआरपी को भी 100। अब चूंकि दोनों अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तब उसके लिए एक फॉर्मूला अलग से बनता है 100 माइनस डी, और ये होता है 100 प्लस पी, यही होता है ना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 10% का फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/10 ना। अगर नीचे वाला आपका एमआरपी है तो ऊपर वाला आपका डिस्काउंट बनेगा। बात समझ रहे हैं? 10 रुपये का वस्तु है, 10 रुपये एमआरपी का कोई वस्तु है, 1 रुपये डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी जो हो जाएगा वो 10 माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरा चैप्टर डिस्काउंट का इसी से बन जाएगा। क्लियर है ना सबको? चलिए, नोट कर लेंगे सारे लोग। हटाएं इसको। हाँ जी, नोट कर लिए सारे लोग? चलिए, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक पंखा का अंकित मूल्य 1400 रुपये, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी ना, और जिसे 1190 रुपया में बेच दिया जाता है। बट्टा दर, बट्टा का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट निकालना है, यही ना। चलिए, तो एमआरपी है 1400 रुपया, जिसको बेचा गया कितना रुपया में? 1190 रुपया में। तो 1400 रुपये का वस्तु को 1190 में बेचा, मतलब डिस्काउंट कितने का किया? डिस्काउंट किया 210 रुपया। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100, यही ना। डिस्काउंट 210 का एमआरपी है 1400 गुना 100, 2020 14 एका 14 एका 14 बचा 7, 70 हो जाएगा। 14 पचे कितना परसेंट का डिस्काउंट? 15% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फटाक से बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम क्वेश्चन है। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपया है, एक मेज है जिसपे भोजन खाया जाता है, उसका एमआरपी कितना है? 6000 रुपया, जिसे 5500 रुपये में बेच दी गई, उस मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात करें। ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट आंसर होना चाहिए था। चलिए देखिए, एमआरपी जो है वो कितना है? एमआरपी कितना है? 6000 रुपया। कितना में बेचा गया इसको? 5500 रुपया में। कितने का डिस्काउंट?
500 का डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट बटा एमआरपी गुना 100। डिस्काउंट कितने का, एमआरपी कितना है 6000 गुना 2 बार जीरो, एक एक बार जीरो और कट जाएगा, 6 अठे 48, यहाँ पे 2 को 8 है, मतलब एक 8 के बाद पॉइंट था, 6 अठे 48 बचा 2 बचेगा 20, तो 8.33% लगभग का ये डिस्काउंट किया गया, यही ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्या हुआ? एक मेज है, मेज जिसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी समझते हैं ना, जिस पर हम लोग सामान खरीदते हैं, जिस 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 वैल्यू पर, तो एमआरपी रखा हुआ है 6000 रुपया, दुकानदार आपको 5500 रुपया में दे दिया, क्या किया, कितने रुपए का डिस्काउंट किया, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट किस चीज पे मिलता है, डिस्काउंट तो आपको एमआरपी पर ही मिलेगा ना। 500 रुपये का डिस्काउंट, एमआरपी कितना रुपया पे, तो 500 बटा 6000 गुना 100, आप कैलकुलेट करिए आंसर कितना आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए क्या कहता है। यदि एक टीवी जिस पर 20% बट्टे दी जाती है, कितना परसेंट बट्टा दिया गया, बट्टा मतलब छूट, 20% छूट दिया गया, यदि उसका विक्रय मूल्य 24,000 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब यहां से टाइप चेंज है, अंकित मूल्य निकालना है ना। और अभी हम आपको बोले थे कि किसी भी वस्तु का, प्रोडक्ट का एमआरपी हम लोग कितना परसेंट मानते हैं, एमआरपी कितना परसेंट, 100%। डिस्काउंट कितना दिया। अब एक बात बताइए, कोई वस्तु जिसका एमआरपी 100 है, सुनिए ध्यान से इधर, हल्ला नहीं, कोई वस्तु जिसका एमआरपी 100 है, डिस्काउंट 20 दिया, मतलब कितना में बेचेगा, 80 में बेचेगा ना। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 80। 100 एमआरपी था, 20 का डिस्काउंट मिला, 80 में बेच दिया, बदले में कितना रुपया में बेचा, तो 80% का वैल्यू कितना, 80% का वैल्यू 24,000 है, 100% का वैल्यू कितना, 24,000 बटा 80 गुना 8 तिया 300 गुना 100 बराबर 30,000 रुपया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ये सब क्वेश्चन कितना सारा सेट में पूछा हुआ है, अगर आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो सब क्वेश्चन मिलता होगा आप लोग को, मिलता है ना, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलें। डाउट होगा पूछिएगा कि 80 क्यों सर, 120 क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि डिस्काउंट है, एमआरपी में डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। बिल्कुल। आगे क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन। एक सोफा को 12.5% छूट के पश्चात 10,500 रुपये में बेचा गया, कितना में बेचा गया, तो सोफा का अंकित मूल्य क्या है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, सोफा पे कितना डिस्काउंट दिया गया, 12.5, एमआरपी कितना मानते हैं आप, एमआरपी 100, डिस्काउंट कितने का, कितना में बेचेगा, जोड़ देंगे, कौन बोला जोड़ेंगे, काहे जोड़ेंगे, एमआरपी में डिस्काउंट क्या होता है, माइनस ना। 100 रुपये का सामान के लिए आप 112 रुपये दीजिएगा, 112 रुपये 50 पैसा कोई देगा क्या, 100 रुपये का सामान है, 12 रुपये डिस्काउंट मिला तो हम पैसा कम ना देंगे, कितना हो जाएगा, 87.5% बराबर 10,000
500, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 10,500 बटा 87.5 गुना, ये पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो डाल दे क्या? काटिए इसको, 25 चौके 25 तिया 87 में 75 कटा, बचेगा कितना? 12, 125, 25 पचे 35 तिया 105, 3,000 गुना 4 बराबर 12,000 रुपया। 10,500 में बेचा था, उसका एमआरपी कितना था? 12,000 रुपया। एक और तरीके से बताएं इसको सॉल्व करने के लिए, 12.5% का फ्रैक्शन मालूम है कि नहीं को? 12.5% का फ्रैक्शन मालूम है कि नहीं को? 1/8 यही होता है ना। और अभी हम आपको बोले कि नीचे वाला आपका क्या बनता है और ऊपर वाला। अब एक बात सुनिए ध्यान से, 8 रुपया किसी सोफा का एमआरपी था, 1 रुपया डिस्काउंट मिला, कितना में बेचेगा? 8 में से 1 का डिस्काउंट मिले, कितना में बेचेगा? 7 में, यानी 7 यूनिट हमारा क्या है? एसपी बेचेगा। से एसपी ना, 7 यूनिट बराबर कितना में बेचा? 10,500। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,500 बटा 7, 7 एका 7 बचा 3, 35, 7 पचे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1,500। एमआरपी हमारा कितना यूनिट है? एमआरपी हमारा 8 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू है 1,500। 15 अठे 120 और 2 को 0, यानी एमआरपी कितना आया? 12,000 रुपया। चाहे आप 100% मान कैसे बनाइए, चाहे आप फ्रैक्शन मान कैसे बनाइए, दोनों ही केस में आपका, दोनों ही पैटर्न से आपका आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? नोट करेंगे फटाफट। ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 किए थे, पॉइंट हटा के ऊपर 0 डाल दिए थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़े। स्पीड से हो गया, हटाएं जल्दी जल्दी। सारे टाइप कवर होंगे, टेंशन नहीं लेना है। हटाए ना जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सबको? 10% और 20% के दो क्रमागत छूट का एकल छूट क्या होगा? बोले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि 10% और 20% मिला के कितना छूट मिलेगा आपको? कितना परसेंट? 30%। आंसर गलत हो जाएगा, आंसर होगा 28%। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखने से तो लग रहा है कि 10 और 20 30। ये बिजनेस स्ट्रेटजी है कि कस्टमर को कैसे उल्लू बनाया जाए, ठीक है? क्योंकि आपको बाहर में दुकान में, मॉल में या कोई भी ब्रांड का शोरूम में आप जाएंगे तो 10% प्लस 20% लगा देगा बोर्ड। समझ रहे बात को? 10% और 20% का बोर्ड लगा देगा और आपको बोलेगा कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे भी लिख देगा 10% प्लस 20%। अगर हमको लिखना ही रहेगा तो हम डायरेक्ट 30% काहे नहीं लिखेंगे? अगर हमको लिखना होगा 4 अंक लिखने से बेटर 2 अंक लिख लेते ना। लेकिन ऐसा क्यों लिखा? तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु के एमआरपी में पहले डिस्काउंट 1 अप्लाई करेगा और जो बचेगा, डिस्काउंट 1 अप्लाई करने के बाद जो बचेगा उसमें सेकेंड डिस्काउंट का अप्लाई किया जाता है, मतलब जोड़ के नहीं करता है। बात समझे? देखिए एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए ये पेन दिख रहा है, ये पेन का एमआरपी है 100 रुपया। कितना रुपया? तो इस पेन का एमआरपी है 100,
ध्यान से समझेंगे। एमआरपी कितना है 100 रुपया, इस पे डिस्काउंट 1 अप्लाई होगा 10%, डिस्काउंट 1, तो 100 का 10% 10 होता है ना, तो ये 10 रुपया का डिस्काउंट मिल गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक कस्टमर हैं, एक दुकान में गए, एमआरपी 100 था, 10 रुपया डिस्काउंट मिला, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 90 करेंगे पेमेंट, तो 100 में से 10 का डिस्काउंट हुआ, यानी 90 रुपया आपको देना है। लेकिन अभी डिस्काउंट 2 भी अप्लाई होगा, लेकिन किस पर? बचे हुए अमाउंट पर, बचे हुए वैल्यू पर। बात समझ रहे ना? क्योंकि अब वो 100 का कहानी खत्म हो गया, 100 में से 10 का डिस्काउंट मिला, आप कितना एमआरपी में आ गए उसका? अगर एक ही डिस्काउंट रहता तब तो आपको 90 रुपये देना पड़ता ना, लेकिन डिस्काउंट 2 है, तो अब वो जो है वो 90 का 20% होगा, और 90 का 20% 9 दूना 18। यहाँ पे कितना का डिस्काउंट मिला? यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला? दोनों मिला के 28% डिस्काउंट मिला। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? अभी उतारना नहीं, ऐसे बनाना भी नहीं है, ये सिर्फ समझा रहे थे हम क्वेश्चन कि ऐसे होता है। आपको देखने का कुछ और है, मिलना कुछ और है। अब सोचिए एक कस्टमर से 2% बच रहा है, मिलना 30 था, मिल रहा 28, तो कितना सारा बड़ा बड़ा कंपनी में, कितने सारे मॉल में रोज आदमी लोग जाता है, हर आदमी से 2% बचे, कितना प्रॉफिट बच जाएगा? तो ये बिजनेस माइंडेड चीज़ें हैं। इसको एक और तरीके से बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में और परसेंटेज में। आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे, क्वेश्चन पढ़ाए थे, एक्स प्लस वाई, एक्स गुना वाई बटा 100, ये वाला एक टाइप का क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। क्योंकि डिस्काउंट दुकानदार के संदर्भ में नुकसान होता है। अब सोचिए 100 रुपये का पेन में 28 रुपये आपको डिस्काउंट कर रहा है, मतलब कितना में बेचा? 72 में दे रहा ना। लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं करता तो पूरा 100 में देता, दुकानदार को तो फायदा होता। तो डिस्काउंट दुकानदार के लिए नुकसान होता है, इसीलिए माइनस यूज करेंगे। पहला डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट कितना है, माइनस माइनस, बीच वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो होता है, ये दोनों के चिन्ह पे मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस माइनस 10 गुना 20 बटा, एक एक जीरो कट जाएगा, 20 माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट चिन्ह माइनस ही रहेगा। यहाँ पे प्लस 2 एका 30 में 2 घटाइए, माइनस 28%, यानी 28% का क्या हो रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? इससे भी एक आसान तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिए। 10% का फ्रैक्शन आप सभी को मालूम है 1/2 होता है, 1/10 होता है, 1/10। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यही ना। एमआरपी हम लोग कितना मानते हैं, 10 में से 1 का डिस्काउंट 9/10, 5 में से 1 का डिस्काउंट। क्लियर है क्या? ये लाइन लिखने में कोई समस्या किन्हीं को होगा? एमआरपी कितना, 10 में से 1 का डिस्काउंट 9/10, 5 में से 1 का डिस्काउंट 4/5, 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूना 9 चौके 36, 36 दूना 36 दूना। एमआरपी 100 था, 72 में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का, माइनस कर दीजिए 100 में 72 को, आंसर हो जाएगा 28%। क्लियर है? सबसे आसान। बहत्तर से मतलब नहीं है ना, हमको डिस्काउंट टोटल पूछा था, हमको 28 से मतलब है, तो वही ना किए ये वाला। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, लंबा टाइम, इसमें 3 को डिस्काउंट दे देगा तो और फंसिएगा आप। क्या ये समझ में आया सबको? कौन सा वाला? सबे समझ में आ गया? सेकेंड वाला आसान लगा? वो आसान नहीं लगा? चलिए कोई नहीं, जो समझ में आया सब अच्छा है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। रुक जाएं, कहाँ रुकना है? हो गया ना? ये वाला क्लियर है सबको? क्योंकि ये जो है ना, इसी मेथड से हम लोग आगे भी बनाएंगे, फ्रैक्शन वाला नहीं।
इसको सक्सेसिव डिस्काउंट भी कहते हैं इंग्लिश में, मतलब एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट, दूसरा के बाद तीसरा डिस्काउंट, ऐसे, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्काउंट, लगातार छूट। क्लियर है विकास? क्लियर? कौन सा क्लियर नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, आंसर बताइए जल्दी से। 10% और 15% के दो क्रमागत छूट के समान अकेला छूट कितना होगा? ये दोनों के अकेले कितने मिलेंगे हमको बताना है। 10 और 15 देखने से कितना लग रहा है? 10 और 15 देखने से कितना लग रहा है? 25 ना, लेकिन 25 मिलेगा नहीं, 25 से कम मिलेगा। 25 से कम में कौन है? 23.5। बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बनाना है, सीधे चल जाए, छोड़ दें। फ्रैक्शन से देखिए, 10% का फ्रैक्शन, 15% का फ्रैक्शन, 3 बटा MRP कितना? 10 में से 1 का डिस्काउंट, 20 में से 3 का डिस्काउंट, 17/20। एक एक जीरो कटेगा, एक एक जीरो यहाँ काट दे। 17 9, 17 9 कौन बोला 63? 17 9 153/2 ना। 2 सते 14, 2 छक 12, 2 पचे 10। MRP कितना था? 100। बेचा कितना में? तो 100 में से 76 77 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 23.5। कितना बचेगा? 23.5। क्लियर है या बताएं फिर से? x + y वाले से भी बनाना है। x गुना y बटा 100। सुनिए 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 सुनिए, 10 माइनस में 10, 15 माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 15 बटा 100, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25। एक एक जीरो काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 1.5 आएगा। तो 25 में 1.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 23.5। क्लियर है? हाँ या ना? कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। फ्रैक्शन का एक और मेथड बनता है, लेकिन काफी है 2 तरीका से बनाना। क्लियर है ना सबको? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्या कहता है सुनिए। एक हीरो होंडा बाइक की अंकित मूल्य 33,600 रुपये। कितना रुपया है? अंकित मूल्य ना, यानी MRP। फुटकर विक्रेता ने दिवाली पर 16% छूट का प्रस्ताव रखा। ग्राहक को बाइक कितनी कीमत चुकानी होगी? MRP कितना था? 33,600। कितना का डिस्काउंट है? अब देखिए, इसको या तो आप 84% निकालिए या तो 16% निकाल के माइनस करिए। 33,600 MRP है ना? MRP कितना है? 33,000। डिस्काउंट कितना परसेंट? बेचेगा कितना में? 33,600 का 16% का डिस्काउंट कर दीजिए पहले। 16 छक 96, हासिल 9, 16 तिया 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57। 57 के लिए 7 हासिल 5, 16 तिया 48 और 5 53। 5,376 रुपये का क्या है? डिस्काउंट। तो बेचेगा कितना में? 33,600 में से 5,376 का माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 और 13 में से 5 माइनस करेंगे 8। कितना? 28,224 रुपया। क्लियर है? या तो देखिए, यहां पे हम 16% निकाल के माइनस किए। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा चीज समझाते हैं। MRP दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है ना, और डिस्काउंट कितने का बोल रहा है? तो अगर MRP हम लोग मानते हैं तो कितना मानते हैं? MRP 100 मानते हैं
100 एमआरपी में कितने का डिस्काउंट बोल रहा है? तो 33,600 का 100 एमआरपी है, 16 का डिस्काउंट, कितना में बेचेगा? 84/100। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर सीधे सीधे आएगा 28,284, सॉरी 24, 28,224 आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? चले फटाफट। चाहे तो आप फ्रैक्शन से भी बना सकते थे, 16% का फ्रैक्शन बनता 4/25। ठीक है, 25 यूनिट के वैल्यू, 25 में 4 माइनस करते तो 21 यूनिट का वैल्यू निकाल देते, उससे भी बन जाता। हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन पढ़े सब कोई? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार जो अपने सामान को उसने 3,000 रुपया में खरीदा था, सॉरी 300 रुपया में खरीदा था। एक दुकानदार खुद के लिए कुछ सामान खरीद के लाया, कितने रुपए में? 300 रुपया में। ठीक है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, उसका एमआरपी कितना लगा है वो, कि उस मूल्य पर 25% का छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ मिल सके। बात समझे? मतलब मान लीजिए कि आप एक दुकानदार है, 300 रुपया में आप कोई सामान खरीद के लाए, अब उसका एमआरपी हम इतना ऐसे कितना डाल दें कि कस्टमर को 25% का छूट देने के बाद भी कितना लाभ होना चाहिए हमको? 10% लाभ होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया ना? कि हम मान लीजिए ये पेन को हम 300 रुपये में खरीद के लाए, अब इसका एमआरपी कितना डाल दे कि कस्टमर आया तो उसको 25% छूट भी दे दे, फिर भी हमको 10% क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो अभी आपको हम एक चीज समझाए थे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले, कि जब एक क्वेश्चन पे आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और लाभ, प्रॉफिट सभी एक ही क्वेश्चन में दे तो एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बताए थे। कौन सा फॉर्मूला? सीपी अनुपात एमआरपी, यही ना? सीपी बराबर 100 माइनस डी और एमआरपी बराबर 100 प्लस 100 में से 10 का क्या बोल रहे हैं, सॉरी छूट कितना देना है उसको? तो 100 में से अगर 25 का छूट दिया और लाभ कितना कमाना चाह रहा है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे कितना होगा? 100 में से 10 का लाभ करेंगे कितना होगा? सीपी यानी क्रय मूल्य कितना परसेंट, एमआरपी कितना परसेंट? तो 75% का वैल्यू कितना रुपया था? खरीदा बोला ना। सीपी कितना? सीपी हमारा कितना परसेंट? 75, बदले में कितना रुपया? 300। हमको क्या निकालना है? 110% की वैल्यू निकालना है ना। 300 जो है वो कितना परसेंट के बराबर? गुना 75 चौके 300, 11 चौके 44, यानी एमआरपी कितना रुपया लगाएगा वो?
440 रुपये MRP लगाएगा, उसमें 25% का छूट देगा, तो 10% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है? क्लियर है या चेक कर दें? चेक कर दें। 440 का 25% डिस्काउंट दीजिए। 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करेंगे 110 आया। 110 से का ना डिस्काउंट दे रहा था वो, देखिए 110 MRP था। अब देखिए 440 में अगर 110 रुपये छूट देगा तो बचे कितना, 330। खरीदा 300 में, 330 में बेच रहा है, मतलब 10% लाभ कमाया कि नहीं कमाया? बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए बिना फॉर्मूला का ही बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपको आसान बनेगा। क्लियर है? नहीं याद होगा ये फॉर्मूला? हो जाएगा ना, तब कुछ करना है इसमें। अल्लाह नहीं, क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक सामान 3200 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? वह इसका मूल्य कितना अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ मिल सके? बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक सामान 3200 रुपया में खरीदा। सीपी और एमआरपी, यही ना? सीपी बराबर 100 माइनस डी, एमआरपी बराबर 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना देना है उसको? 100 माइनस 20, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट कितने का? तो मुकेश कहाँ जा रहे हैं? किसका? हाँ, चलिए अल्लाह नहीं, कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 115। सुनिए,
₹3200 में क्या किया है, सामान को खरीदा है, तो 80% का वैल्यू कितना रुपया, 3200, तो 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200/80 गुना 115 होगा। 8 चौके 4 पचे 20, 4 एका 4 और 2 6, 4 एका 4, कितना रुपया, 4600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलें। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार किसी कमीज के अंकित मूल्य पर, सुनिएगा, किसी कमीज के अंकित मूल्य पर 35% छूट देने पर भी 30% का लाभ अर्जित करता है। कितना छूट दिया? कस्टमर को 35% का डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट पा रहा है। यदि कमीज का अंकित मूल्य कितना है, तो उसका लागत मूल्य बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है, यही ना। सेम फॉर्मूला, सीपी अनुपात एमआरपी, यही ना। सीपी कितना है, 100 माइनस डी, और एमआरपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस पी। कितना का डिस्काउंट देना हमको, 100 माइनस 35, प्रॉफिट कितने का, 100 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 में से 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 65% बराबर सीपी कितना, सॉरी 250 जो है वो कितना परसेंट का वैल्यू है, अंकित मूल्य बोला ना, 35 का छूट देके 30 का लाभ, तो ये 130% का वैल्यू हो जाएगा कितना रुपया, 250। हमको चाहिए 65% का वैल्यू, 250/130 गुना 65 दूना 130, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रुपया था, 125 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको ना? बहुत क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, बहुत सारा। आप किसी भी मॉक टेस्ट में उठा के देखिए, ये सब क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। और अभी जितना भी मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों जहां पर रहेगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसी से बनेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या कहता है। 10% की छूट घोषित करने के बाद, कितना परसेंट छूट घोषित करने के बाद, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 3600 क्रय मूल्य मतलब सीपी वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड। सीपी अनुपात एमआरपी, 100 माइनस डी, 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितने का, कितना डिस्काउंट देना है, 100 माइनस 10 बराबर ये कितना, 90। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 125 का ना। एमआरपी कितना हो जाएगा, तो यहां पे सीपी कितना है, 90, और 90% का वैल्यू कितना रुपया क्रय मूल्य,
कितना? 3600 रुपया, 125% का वैल्यू। 3600 बटा 90 गुना 125। 9 चौके 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एका 4 और 1 5। कितना आंसर हो गया? 5000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया? अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए कि कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने का लागत कीमत क्या है? लागत कीमत का मतलब सीपी निकालना है, जिसकी अंकित कीमत 770 रुपये। आंसर बताइए जल्दी से निकाल के। प्रो डिस्काउंट 10 देगा, लाभ भी कितना चाहिए उसको? 10 का। तो अगर अंकित कीमत 770 है तो छूट कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। हम इसको क्या बनाएंगे मालूम? 110 बटा 770 बटा 90% का वैल्यू। 770 बटा 110 गुना 90, 11 सते 77, 9 सते 63, 630 रुपया। क्या ये समझ में आया? जो बनाए, जो हम बनाए वो समझ में आया? क्यों 110 कैसे हुआ? 110 कैसे हुआ? क्योंकि एमआरपी बराबर हमको मालूम है क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। यही होता है क्या? तो 100 में से कितना का लाभ कमाना है उसको? तो 100 प्लस 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110। हाँ या ना? ये क्या निकला? 110 एमआरपी। अरे अंकित कीमत कितना दिया हुआ है? तो 110% वैल्यू 770 हुआ। सीपी निकालना है, और सीपी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डी। तो 100 में से 10 घटा दीजिए ना, बचेगा कितना? 90। 90 का वैल्यू चाहिए, तो आंसर कितना? कोई समस्या? क्लियर है? आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन बना रहे, फिर भी आगे नहीं बढ़ना है। काहे? अभी हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से क्या कहता है, पढ़िए। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। सुन लीजिए, 20% का डिस्काउंट दिया, फिर भी कितना का लाभ कमा रहा है वो? 20% का। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य नहीं निकालना है, या अंकित मूल्य नहीं निकालना है, क्योंकि हमको किसी का वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि एक दुकानदार है जो अपने सामान पर 20% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? यही ना बोल रहा है? सुनिए, तो सीपी अनुपात एमआरपी, सीपी अनुपात एमआरपी 100 माइनस डी 100 प्लस पी। कितने का डिस्काउंट दिया और लाभ कितने का हुआ? तो 100 में से 20 का डिस्काउंट, 100 में से 20 का लाभ, यही ना?
कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? सीपी कितना, एमआरपी कितना? 120। एमआरपी 120 है, सीपी 80 है। क्वेश्चन के लाइन को पढ़िए, उसका अंकित मूल्य, सुनिएगा ध्यान से, लास्ट लाइन को पढ़िए, उसका अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 80 से कितना प्रतिशत अधिक है? ये 120 है, ये 80 है, कितना अधिक है? आंसर कितना करेंगे? गलत। 40 रुपया अधिक है। किससे अधिक है? सुनिए, एमआरपी 120 रुपया है ना, किससे अधिक है? सीपी से, सीपी से ना। 120 अधिक है किससे? सीपी यानी कितना से? कितना अधिक है? 40 अधिक है किससे? तो बटा में 80 गुना 100, 40 दूना 80, 2 से काटेंगे। देखिए आपको देखिए आप लोग क्या कि 120 में 80 घटा के सीधे आप मारने जा रहे थे इसको, है ना। एग्जामिनर जानता है कि आप क्या गलती कीजिएगा, तो इसको देख करके नहीं मार देना है कि 40। आंसर होगा क्या? क्लियर है या नहीं है? लास्ट लाइन में बोला कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 120 रुपया ये है, ये कितना है? 80। 120 80 से कितना अधिक है? 40। किससे अधिक है? 80 से, गुना 100, काट दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा? 50%। क्लियर है? ये सब टाइप का क्वेश्चन बार 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 एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हम हर टाइप का 2 क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलने की कोशिश किए हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर फटाफट क्लियर हो जाए। समझ में आया ना? उसके बाद आप चाहे मॉक टेस्ट बनाइए, चाहे आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद, कितना परसेंट छूट देने के बाद? 10% छूट देने के बाद 10% का लाभ हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? यहां पे डबल ऑप्शन कैसे आ गया? अच्छा, किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा ना। सीपी अनुपात एमआरपी, 100 माइनस 100 प्लस पी, और ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस डी। कितना डिस्काउंट देना है और लाभ कितना होना चाहिए? 10। तो 100 माइनस 10 और 100 प्लस 10, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 100 में से 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? यही ना। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? कितना अधिक है? अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना है? क्रय मूल्य कितना है? कितना अधिक है? किससे? गुना 2 से काटिए, 2 9 200/9, 9 दूना 18। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ, ये वाला ऑप्शन नहीं है। 22.22% लगभग आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? अरे तो नीचे वाला किसी और क्वेश्चन का होगा, किसी और क्वेश्चन में ऑप्शन गायब होगा। फिर से बताना है। 10 का डिस्काउंट देने के बाद भी 10 का लाभ होगा। मान लीजिए कि आप कोई सामान बेचते हैं, सपोज कीजिए कोई कपड़ा का दुकान है आपको, ठीक है। कपड़ा का दुकान है आपको, आप कपड़ा खरीद के लाते हैं कहीं से, और आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हम कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी देंगे, फिर भी हमको कितना बचना चाहिए? 10। ये ना बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आप मान लीजिए कि कोई भी सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आप उसको खरीद के कितना में लाए वो मैटर नहीं करता है, बट आपको डिस्काउंट 10% दे के 10% लाभ कमाना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब देखिए 10 का डिस्काउंट देने के बाद भी 10 का क्या होना चाहिए आपको, लाभ। तो सीपी कितना हो गया, एमआरपी कितना हो गया, 110। अब सुनिए 90 रुपया में कोई सामान को आप खरीद के लाए और उसका एमआरपी कितना लगा दीजिए आप, 110। इस पे आप 10% छूट भी दीजिएगा ना, फिर भी आपको 10% का लाभ होगा। लेकिन लास्ट लाइन में हमको वो नहीं बोल रहा है, हमको बोलता है कि अंकित मूल्य यानी एमआरपी सीपी से यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्लियर है। तो एमआरपी 110 है, सीपी 90, कितना अधिक है, 20। किससे अधिक है, 90 से गुना 100। कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 22.22। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे सारे लोग, हल्ला नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, क्या कह रहा है सुनिए। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। कितना छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है यदि छूट 0 हो, मतलब छूट देवे ना करें, है ना, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। फॉर्मूला वही लगेगा, सीपी अनुपात एमआरपी। सीपी अनुपात एमआरपी। कितने का डिस्काउंट देना चाह रहा शुरू में, 20 का डिस्काउंट देने करके कितना लाभ कमाना चाह रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट, यही ना। डिस्काउंट माइनस 100 में से 20 का डिस्काउंट देगा और 10 का लाभ कमाएगा, तो सीपी हमारा 80 हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा, सीपी 80, एमआरपी 110। अब क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्काउंट 0 कर दिया जाए। कितना डिस्काउंट क्या किया जाए, ये 80 क्या है, 80 डिस्काउंट है, 80 क्या है, और एमआरपी कितना है। यानी कि ये समझ में आता है कि हम 110 रुपया में एमआरपी लगाए हुए कोई सामान का, जिसको खरीदे कितना में थे, अगर हम डिस्काउंट ना करें तो हम एमआरपी में ही बेचेंगे। तो एमआरपी हमारा 110 है और हम बेचना चाह रहे, खरीदे कितना में थे, तो 80 रुपये का सामान को अगर 110 में ही बेचेंगे तो कितना रुपये लाभ कमाएंगे, कितना रुपये लाभ कमाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100।
प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट कितने का, सीपी कितना है, गुना यहां पर भी पॉइंट आएगा, ऑप्शन में गड़बड़ी है। 8 तिया 24 बचा 6, 60 हो गया, 8 सते 56 बचा 4, 8 पचे 37.5 आंसर होता, ऑप्शन में गड़बड़ी है। कोई बात नहीं, ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी है, कोई ना कोई सारे ऑप्शन गलत है। क्लियर है सबको ना? तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो डिस्काउंट के टाइप नंबर 1 या पार्ट 1 था। इसका एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो पर, नए क्लास में, नए सब्जेक्ट, नए चैप्टर के साथ में।